राम सामर्थ्य योग पीठ ट्रस्ट। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, ऐसा अनुभव आप सब के भीतर होना चाहिए। विश्राम कहाँ है? और राम में ही विश्राम है। जब आपको राम की प्राप्ति होती है, राम का जो अर्थ है, जहां पे ऋषि मुनिगण, ज्ञानीगण, भक्तगण जिसमें रमण करते हैं, जिसमें आराम प्राप्त करते हैं, वो राम है जो संपूर्ण समष्टि का विश्राम। सी करते त्रिलोक सुपासी। जितना भी सुख आप इस पृथ्वी पे देख रहे हैं, सोचिए आप एकमेव इस पृथ्वी के राजा हो, युवा हो, आपके पास सुख हो, संपत्ति हो, सुंदर स्त्री हो, पुत्र हो, आपके पास ज्ञान हो सारा, आपका कोई शत्रु ना हो, आप अजात शत्रु हो, आपके सब आपके आज्ञा पालन में रहते हो, सारी प्रजा आपको सुख प्रदान करती है। उस व्यक्ति के भीतर भी जितना सुख होता है, वो भी भगवान की कृपा का जो एक बूंद है, उसके भी कई हिस्से कर लो, उससे भी कम है। भगवान समुद्र सागर हैं इस परमानंद के। उनकी एक बूंद मात्र से भी जितना भी आप, जैसे जितने व्यक्ति इस आनंद का अनुभव अलग अलग वस्तुओं से कर रहे हैं, आनंद का अनुभव सभी कर रहे हैं, इसको आप क्यूमुलेटिवली देख लें, इकट्ठा करके देख लें। वो जितना भी सुख होता है, वो भगवान के द्वारा प्रदान किया हुआ, भगवान की आराधना में, भगवान के चिंतन में, भगवान के दर्शन में प्राप्त हुआ उस आनंद सिंधु के एक बूंद के बराबर भी नहीं है। विचार करें भगवान कितना आनंद प्रदान करने वाले हैं। इसलिए राम जी की प्राप्ति में, राम जी के कार्य में, अपने इष्ट के कार्य में लग जाए। अगर आप क्रियाशीली हैं तो धर्म के, राष्ट्र के कार्य में लगे और बार बार यही कहते रहे, सबको बोले। जब आप किसी चीज को घटित करना चाहते हैं, मैं आपको एक बड़ा सुंदर सूत्र देता हूं अपने जीवन से भी। जब आप किसी चीज को घटित करना चाहते हैं तो सामाजिक दृष्टि से उसका संकल्प लीजिए। अपने आसपास मित्रों, परिवार, सबको डरे नहीं, बड़े संकल्प में बोले, मैं धर्म की स्थापना करना चाहता हूं, बार बार बोले, मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं। जब आप सामाजिक रूप से संकल्प लेते हैं तो आपके भीतर अद्वितीय घटना भीतर घटित होती है। आपके भीतर के हार्मोन्स, अगर मैं उसको वैज्ञानिक दृष्टि से कहूं तो सेरोटोनिन लेवल बढ़ा रहता है, और जो बाहर से आप उत्तेजना चाहते हैं, भीतर से ही वो उत्साह आपको सतत गतिवान बनाए रखता है। इसलिए संकल्प कर ले, आपका भोजन शुद्ध नहीं है तो संकल्प कर ले कि अब गलत वस्तु नहीं खाना है, स्वपाकी हो जाए, स्वयं का बनाया खाए, बाहर का खाना कम करें, लहसुन प्याज, ये जो राजसिक तामसिक वस्तुएं, इनको छोड़ दें, बुरी संगति छोड़ दें। संसार में बुरे लोगों से मिलना भी पड़ता है तो उनका प्रभाव ना पड़े, इसलिए संध्या उपासना करें, अपना नाम जप करें, तप करें। धर्मवादी जो लोग हैं, उनका जिस भी दृष्टि से आप उनका सहयोग कर सकते करें। स्वयं को प्राणपण इस अपनी मातृभूमि, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, भगवत कार्य के लिए लगाने के लिए आप संकल्प ले लें कि मैं ऐसा संकल्प लेता हूं, करूंगा। और भगवान को इस अहंकार के पोषण के लिए नहीं, पर भगवान के कार्य के लिए। राम काज कीनो बिना मोहि कहाँ विश्राम, ऐसा बार बार आप कहते रहे। आप देखें आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी थकान, आपका जो बार बार विघ्न आते हैं, जो बार बार आलस्य प्रमाद आ जाता है, बार बार चिंता, भय, अवसाद, निराशा आ जाती है, बार बार जो चित्त विचलित हो जाता है, बार बार क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ अवस्था आती है, उन सब से आपको ऊपर उठने का ये बड़ा बल प्रदान करेगा। राम काज कीनो बिना मोहि कहाँ विश्राम।